गोकुल की सुनहरी सुबह थी। आंगन में हल्की हल्की धूप बिखरी हुई थी और नन्हे कान्हा मिट्टी में खेलते खेलते अचानक जमीन को उंगलियों से कुरेदने लगे। उनकी नन्ही उंगलियां नरम मिट्टी को धीरे धीरे खोद रही थीं, जैसे कोई खजाना ढूंढ रहे हो। फिर उन्होंने मिट्टी की छोटी सी ढेली उठाई, उसे ध्यान से देखा, मुस्कुराए और बड़े आनंद से उसे मुंह में रख लिया। उनके चेहरे पर शरारती चमक थी, आंखों में अजीब सी खुशी, मानो यह कोई साधारण मिट्टी नहीं बल्कि कोई अनोखा स्वाद हो। वे धीरे धीरे चबा रहे थे, जैसे किसी मिठाई का रस ले रहे हों, और बीच बीच में इधर उधर देख लेते कि कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन उनके सखा दूर खड़े सब देख रहे थे। एक ने हैरानी से कहा, अरे कान्हा सच में मिट्टी खा रहा है। दूसरा आंखें बड़ी करके बोला, आज तो तू गया, मैया से पिटेगा। तीसरा शरारती मुस्कान दबाते हुए बोला, चलो चलो अभी यशोदा मैया को बताते हैं, आज तेरी खूब शिकायत करेंगे। कुछ बच्चे हंस रहे थे, कुछ सच में चिंतित थे। एक ने उंगली दिखाकर धमकी दी, कान्हा मान जा, नहीं तो अभी मैया को बुलाते हैं। कृष्ण ने मिट्टी से सने हाथ झाड़े, होठों पर मुस्कान फैल गई और भोलेपन से बोले, मैंने कुछ नहीं खाया, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। फिर भी वे धीरे से एक और कण उठाकर मुंह में रख लेते और आनंद से मुस्कुराते। सखाओं ने यह देखा तो वे सचमुच दौड़ पड़े, चलो मैया को बताते हैं। थोड़ी ही देर में सब यशोदा के दरवाजे पर पहुंच गए और एक साथ चिल्लाने लगे, मैया तुम्हारा लाला मिट्टी खा रहा है। कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था, कोई हाथों से इशारे कर रहा था कि जैसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया हो। क्या यशोदा तुरंत बाहर आई खाई? और सख्त स्वर में बोली, कान्हा क्या तुमने मिट्टी खाई है? कृष्ण ने भोली आंखों से कहा, नहीं मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। जब शोर बढ़ गया तो यशोदा ने कहा, अगर नहीं खाई तो मुंह खोलो। जैसे ही कृष्ण ने अपना छोटा सा मुख खोला, यशोदा ने उसमें अद्भुत दृश्य देखा। सूर्य और चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां, समुद्र, देवता और संपूर्ण 14 भुवन, यहाँ तक कि गोकुल और स्वयं को भी उसी मुख के भीतर देखा। ये दिव्य दृश्य देखकर वे दंग रह गई, समझ गईं कि उनका लाला कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं साक्षात ईश्वर है। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे भूमि पर गिरकर क्षण भर के लिए बेहोश हो गईं। होश आने पर उन्होंने कृष्ण को हृदय से लगा लिया, आंखों से आंसू बहने लगे और वे मन ही मन बोली, तुम ही मेरे लाला हो, तुम ही मेरे प्रभु। जय श्री कृष्ण।